हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, फीलिंग्स क्या, इमोशंस। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए इस समय क्या चल रहे हैं, प्लीज़ गाइड। क्या चल रहे हैं उनके डीपेस्ट इमोशंस। दो कप्स। सो इनकी एनर्जीज़ क्या है, तो यहाँ पर जो डीपेस्ट फीलिंग्स में एनर्जीज आई है वो है रिजेक्शन, ऑब्सेशन, ओनली यू, सॉरो, क्लाउडी जजमेंट, इंटीमेसी, इमोशनल स्टॉर्म, विड्रॉन। तो क्या चल रहा है इस समय इनके दिल दिमाग में। तो पहली चीज़ तो है, दिल में एक तूफ़ान है, एक अलग सा भूचाल आया हुआ है, एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं जिससे गुज़र रहे हैं। एक अलग सा इमोशंस का भंवर है जिसमें ये इस समय उलझे हुए हैं। एक इमोशनल टर्मोइल है जिससे गुज़र रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा निराश हैं। अपने ही को दोषी मानते नज़र आ रहे हैं, खुद को ब्लेम करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जब भी ये जैसे पास्ट को देख रहे हैं तो इन्हें जो इनकी गलतियां हैं या जितना इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, जिस इमोशनल डिस्टर्बेंस से, जिस तरह की इमोशनल इम्बैलेंस से या जिस तरह के बीट्रेयल से आपको गुज़रना पड़ा है, इनकी वजह से जिस भी तरह की तकलीफ़ से आपको गुज़रना पड़ा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस समय इन्हें काफ़ी हॉन्ट कर रही हैं। अगर पहले बहुत ईगोइस्टिक थे, बहुत अहंकार था, किसी भी चीज़ का अहंकार हो, चाहे इनके पैसे का हो, स्टेटस का हो, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, कुछ और चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का अगर इन्हें बहुत अहंकार था, वो जैसे इस समय टूटता नज़र आ रहा है। अगर अपनी फैमिली, अपने लोगों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव रह रहे थे, जहाँ आपके प्यार की, आपके इमोशंस की, आपकी छटपटाहट की इन्हें कोई कदर नहीं थी, जहाँ आप जो इस रिश्ते को बना कर रखने के लिए, इनके प्यार के लिए, इनके साथ के लिए जो हाथ पैर मारते रहते थे, उन चीज़ों को इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। तो इस समय वही जो इन्होंने हल्के में ले लिया, वो चीज़ें इन्हें बहुत हॉन्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस समय इन्हें आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, या एहसास कराया जा रहा है डिवाइन एनर्जीज़ के ज़रिए, डिवाइन के माध्यम से, यूनिवर्स के माध्यम से इन्हें आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू इनके जीवन में कितनी है, उस चीज़ का एहसास कराया जा रहा है कि जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहे हो, जिस तरह से हमेशा अवेलेबल रहे हो, दिन रात 24 घंटे, कभी भी इनको कोई ज़रूरत है तो आपने कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए हैं। आप हमेशा इनके लिए, इनके सपोर्ट में हमेशा हाजिर रहे हो, या कह लीजिए आप इनके एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह रहे हो, जहाँ पर आपने हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट किया है। चाहे वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कह लीजिए, चाहे अदरवाइज़ कह लीजिए, चाहे इमोशनल लेवल पर कहिए, हर लेवल पर आप इनकी एक शील्ड की तरह रहे थे। इनके आसपास एक प्रोटेक्शन आपने हमेशा दिया है, एंड स्पिरिचुअली भी आपने इनको प्रोटेक्ट करके रखा। हो सकता है कि आपकी वजह से ही बहुत तरह की नेगेटिविटीज़ से भी बचे रहते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड पर्सन हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप पूजा पाठ में लगे रहें, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी ऑरा है, आपकी जो एनर्जीज़ हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेफ, सिक्योर इन्होंने हमेशा महसूस किया। और हमेशा आपकी एक्सेस इनके लिए बहुत ईजी रही थी, जहाँ पर आप हमेशा अवेलेबल रहे इनके लिए, जहाँ पर आपने हमेशा इनका साथ निभाया है। और अब वो साथ नहीं है, तो वो एक वैक्यूम है, एक खालीपन है, एक इम्बैलेंस है, एक अनस्टेबल सी एनर्जी से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका ना होना काफ़ी बैडली अफेक्ट कर रहा है इनको। बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है आपके ना होने से, आपकी दूरियों से। जो इस समय आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, जिस भी तरह का गैप आ गया है, कुछ तो गैप आया है, किसी तरह की जो रिश्ता टूटा है, जिस भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, जिसका अभी का रिजल्ट जो चल रहा है, अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं अब आपने प्रयास करने बंद कर दिए, कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर दिया है, या कहीं ना कहीं अब आप हार गए हो या थक गए हो, आप फेड अप हो गए हो।
अब आप अपनी तरफ से इनके लिए एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो। पहले आप अपनी जान लगा देते थे और अब आप इनके लिए एक छोटा सा प्रयास भी नहीं कर रहे हो। आपने अपने आप को पूरी तरह से डिटैच कर लिया और वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय हॉन्ट करी हैं, जहाँ पर इनका अब किसी में मन नहीं लग रहा। सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही की यादों से काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। रातों को बहुत देर तक जागते रहते हो, जैसे इंसान एक अलग सी लॉस्ट सी जोन में चला जाता है, उस तरह की एनर्जी से जिससे गुजर रहे हैं। एक लॉस्ट सा माइंड सेट है, एक नम सी फीलिंग है, एक फ्रोज़न स्टेट ऑफ माइंड है जिससे गुजर है कि जहाँ पर सब कुछ रुक सा गया है, ज़िंदगी रुक गई है। सोचने समझने की शक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थम सी गई है, बहुत ज़्यादा स्टक सी हो गई है, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं इस समय। पुरानी यादें बहुत याद कर रहे हैं, बीते पल बहुत याद आ रहे हैं, और जब वो खूबसूरत लम्हे इन्हें याद आते हैं, वो जो प्यारी बातें रही हैं, जिस भी तरह से आपने इनके लिए अपने एफ़र्ट्स डाले थे, खुद को इन्वेस्ट किया था, जिस भी तरह से आपने इनका साथ दिया था, वो चीज़ें जब जब इन्हें याद आ रही है ना, एक तो भुला नहीं पा रहे, और जब इनके ऊपर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक गिल्ट ट्रिप में जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनल हो रहे हैं। एक अलग सा भूचाल, एक तूफ़ान, एक अलग सा अंदर एक बैटल है, इमोशनल बैटल है जिससे ये गुज़र रहे हैं। और काफ़ी जैसे आपकी मेमोरीज़ इन्हें हॉन्ट कर रही हैं या अपनी गलतियां इन्हें हॉन्ट कर रही हैं। वो जो खूबसूरत लम्हे याद आते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ा हुआ अभी करंट की जो एनर्जीज़ हैं, जहाँ रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है, जहाँ पर कुछ भी नहीं बाकी है, कोई उम्मीद नहीं है, जैसे उम्मीद खोते नज़र आ रहे हैं। और वो चीज़ें इन्हें बहुत हॉन्ट करती हैं, बहुत इमोशनल कर जाती हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हो, अगर आपके पर्सन रोते हैं बहुत ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। और अगर अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मा पर बहुत भारी बोझ है इस समय जिससे ये गुजर रहे हैं। तो डीपेस्ट इमोशंस में बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन के, आइसोलेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर एक अलग सी बैटल है, इमोशनल बैटल है, एक इमोशनल स्टॉर्म है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर मन स्थिर नहीं है, ये स्थिर नहीं है, कहीं ना कहीं सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ बिखर चुका है, इस तरह की एनर्जीज है। और ये सब चीज़ें इसलिए भी लग रही है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, एक वॉल सी क्रिएट कर दी है, एक दीवार क्रिएट कर दी है, कह लीजिए आपने जो डिटैच कर लिया है। तो अब ये रिजेक्टेड सा फील कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने आपके प्रयासों को रिजेक्ट किया था एक्सक्यूज़ मी, अभी तक इन्होंने आपके प्रयासों को रिजेक्ट किया था, और अब एक ऐसा समय आया है, एक ऐसा दौर आया है कि जहाँ पर अगर ये आपके लिए कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, सोशल मीडिया कहीं भी अगर आपको हिंट भी देते हैं, या आप दोनों का आमना सामना कहीं हो जाता है, सेम वर्क प्लेस है, सेम एरिया लोकेलिटी है जहाँ आप लोग रहते हो, कुछ भी चीज़ें हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो। अब आप इनकी तरफ उस तरह से अटेंटिव नहीं हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो। वो रिजेक्शन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस समय, क्योंकि इन्हें लगा था कि आप हमेशा ही इनके लिए रहोगे, आप कहीं नहीं जाने वाले। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, ग्रीफ है, कहीं ना कहीं पछतावा है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे दी कि आप चुप हो गए, या आपको इन्होंने बदल कर रख दिया कि आप एकदम बदल गए। जो आप एक बहुत ही लविंग डिवोटेड एनर्जीज़ में इनके लिए रहे थे, हमेशा इनसे अटैच्ड रहे थे, हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे थे, इनके लिए एडिक्टेड रहे थे, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे थे, और कहीं ना कहीं अब आपने एक चुप्पी साध ली है, कहीं ना कहीं आपने पीठ मोड़ ली है, इनसे मुंह मोड़ लिया है। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। माइंड बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, या पास्ट में जो इनके डिसीजंस हो गए उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही इस समय कन्फ्यूजन है। क्लैरिटी ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं है, क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं है। कहीं ना कहीं जिन भ्रम के चलते इन्होंने चीज़ों को नहीं समझ पाए और इन्होंने कुछ और लोगों को चुन लिया, तो अब ये उन चीज़ों का रिग्रेट करें। डिस्टॉर्टेड एनर्जीज, डिस्टॉर्टेड माइंड सेट है, जहाँ पर जब भी आपकी यादें याद आती हैं तो इन्हें लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं था, ओनली यू की एनर्जीज ऑब्सेशन के साथ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते नज़र आ रहे हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स हैं जो क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप इनका जुनून हो, आप इनकी आदत हो, आप इनका पैशन हो, आप इनका एडिक्शन हो, उस चीज़ को महसूस करें। जब तक आप इनके जीवन में थे तब तक तो ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहे, इन्हें यही नहीं पता था, यही क्लैरिटी नहीं थी कि आप इनके लिए ज़रूरी हो या नहीं हो, आपका होना कितना ज़रूरी है। आपकी दूरियों ने, आपके रिजेक्शन ने जैसे इन्हें इस समय एहसास करा दिया, चाहे इन्होंने ही रिश्ता तोड़ा हो,
चाहे इन्होंने ही आपके प्रयासों को पास्ट में रिजेक्ट किया हो, आपको बार बार डिसअपॉइंट किया हो, बार बार आपके दिल को तोड़ा हो, बार बार लोगों को ज़्यादा अहमियत दी हो, आपको कम दी हो, लेकिन अब जब आपने उन चीज़ों को मान लिया है, आप एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज में जा रहे हो, जहाँ पर अब आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे हो, अब आप अपने आप को डिटैच करके रख रहे हो। दर्द है दिल में, ग्रीफ है, आंसू आ जाते हो, मन बहुत भारी हो जाता हो, आपका काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हो, रात को बहुत ज़्यादा रोने भी लग जाते हो, कुछ के लिए भी हो सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपने सारे दर्द को अपने दिल के अंदर दबा लिया है, सब कुछ सप्रेस कर लिया है और अब आपने प्रयास करने भी बंद कर दिए। तो जो भी एनर्जीज, जो बदलाव आप में आया है, वो चीज़ें इन्हें इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और ये जो बदलाव आने के बाद अब एक एक्सेस डिनाइड वाली एनर्जीज हो जाती है, जहाँ पर अब आप इनकी रीच से बाहर हो गए हो, आप तक पहुँच पाना अब इनके लिए उस तरह से ईजी टास्क नहीं है, ईजी नहीं है। कहीं ना कहीं आप पर जो इनका हक था, जो अधिकार था, वो खो बैठे हैं। उस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। वो एक गहरा घाव इन्हें भी मिला है, एक चोट मिली है, जहाँ आपने खुद को थोड़ा सा डिटैच किया है, जहाँ आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, नाराज़ हो या जो भी चीज़ें हैं, गिव अप कर दिया है। तो अब इनके मन में एक अलग से फियर, एक इर्रेशनल से फियर, एक इर्रेशनल सी सोच, थॉट प्रोसेस इनके चल रहे हैं, जहाँ पर बहुत तरह के इल्यूजन्स क्रिएट होते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ क्लैरिटी ऑफ माइंड नज़र नहीं आ रहा है। और ये इस तरह की एनर्जीज में जहाँ पर इन्हें अब लग रहा है कि इन्होंने खो दिया है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, एक सेंस ऑफ लॉस है, ये खो बैठे हैं। और खो बैठने के बाद जो पछतावा होता है, जिसे गवा दिया, उसके बाद का जो रिग्रेट होता है, उससे करेंटली वो एनर्जीज इनको हिट कर रही हैं, जहाँ आपकी बातें जितनी याद आती हैं उतने इमोशनल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ इंटीमेसी ओनली यू अगेन बोल रही हूँ, ऑब्सेशन की एनर्जी से, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का रिश्ता बहुत गहरा रहा होगा, बहुत इंटेंस रहा होगा, बहुत प्योर फीलिंग्स रही होंगी आपकी तरफ से, बहुत ही आप डेडिकेटेड रहे होगे, बहुत लॉयल रहे होगे इनके लिए। और जिस तरह से आपने इनको प्यार किया है, कोई और इन्हें नहीं कर सकता, इस चीज़ को ये करेंटली महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस समय। तो इनकी मेनली तो वही एनर्जीज़ हैं कि ये आपको गवा दिया है, उस चीज़ का मातम मनाते नज़र आ रहे हैं, पछतावा करते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने ये रिश्ता खो दिया है। और इनमें अभी इतनी करेज नहीं कि आपको फेस करके आपसे वापस से रीच आउट करें और आपको फेस करें, आपसे इस रिश्ते में एक सेकंड चांस के लिए आपको कन्विंस करें। इनको वो भी नहीं समझ आ रहा है इस समय कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें और आपको क्या कहेंगे एक और नई शुरुआत के लिए। तो एक करेंटली ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में है। और जो कंपैटिबिलिटी आपकी रही है, जो बॉन्डिंग रही है, जो साथ रहा है, वो सब चीज़ें ने रिग्रेट में डाल रहा है। तो मेन एनर्जीज़ है रिग्रेट की, मेन एनर्जीज़ है कि ये आपको खो बैठे। जिस तरह से आपका जब रिश्ता ब्रेकअप में गया होगा, चीज़ें सेपरेशन में गई होंगी, तब आपने कैसा महसूस किया होगा, आपने एक बिट्रेड सा महसूस किया होगा। यहाँ बिट्रेड नहीं महसूस करेंगे, लेकिन जो हर्ट, जो सफरिंग, जो पेन आपने महसूस की होगी, जिस दर्द से आप गुजरे होगे, जिस तरह की चोट आपकी आत्मा तक को, आपकी रूह तक कांप गई होगी, तो वो वाली एनर्जीज़ में करेंटली ये गुजरे कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि मैंने तो अपने हाथों से किसी एक बहुत ही प्यारे रिश्ते को, बहुत खूबसूरत इंसान को अपने जीवन से गंवा दिया है और आप जैसा दूसरा कोई नहीं है, उन्हें कोई और नहीं मिल सकता। जिस तरह के आप हैं, आप इरिप्लेसेबल हो, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इस चीज़ को ये करेंटली महसूस कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा चांसेस है इन्होंने बहुत लाइटली लिया, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, लोगों को ज़्यादा अटेंशन दी है, आपको अहमियत ही नहीं दी, आपको बहुत छोटा महसूस कराया हो, या आपके वजूद को ही पूरी तरह से मिटा डाला हो इन्होंने, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ही पूरी तरह से शैटर कर दिया हो, ब्रेक कर दिया हो। और अब ये वही यादों में एक रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में है। अभी तो यही एनर्जीज़ हैं। चलिए नंबर देखते हैं, नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 5 एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल बैटल है जिससे गुजर रहे हैं। दिल दिमाग में एक जंग है, बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन है, बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड है, निराश नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर एक फुलफिलमेंट नहीं है, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है इनकी लाइफ में। कहीं ना कहीं जिन लोगों से इन्होंने उम्मीदें रखी, वहीं पर इनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो सकते हैं, वो उम्मीदें टूटती नज़र आ रही हैं।
जहाँ आपका प्यार और ज़्यादा याद आ रहा है, कि जहाँ आप कितने इनके अपने थे और इनके जो भी अपने हैं कोई भी इनका रियल में कोई भी अपना नहीं है। जहाँ आप इनके लिए आधी रात को भी किसी भी सिचुएशन में इनका साथ देने के लिए रहो, बाकी लोग अपनी कंफर्ट जोन में, बाकी लोगों को इनकी पड़ी ही नहीं है, इनकी कोई कदर नहीं है, उस चीज़ को महसूस करने वाले नेक्स्ट 5 आवर्स 5 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं आप लोगों के लिए, और इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक तूफ़ान और एक इमोशनल स्ट्रेस से ये गुजर सकते हैं, एंग्जाइटी से गुजर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए इनिशियल्स देखते हैं। PGRMNOEZYLFJXTKWBDVHACPG, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है। रिजेक्शन क्या है, क्यों रिजेक्टेड फील कर रही है। कहीं ना कहीं आपने बातचीत बंद कर दी है, अब आप इनसे उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर ये कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कम्युनिकेट करने का अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हिंट भी दे रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से अब नहीं कर रहे हो बातचीत। उस चीज़ को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अब वो वाली बात नहीं रही, उस तरह का कम्युनिकेशन नहीं रहा, उस तरह के एफर्ट्स आपकी तरफ से नहीं नज़र आ रहे। कहीं ना कहीं आपने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया है, अब आप इनके लिए फ़िक्रमंद नहीं हो। वो चीज़ें ये करेंटली रियलाइज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, और इन्हें पता है अगर आप तक पहुंचना है तो इन्हें कुछ ना कुछ क्लैरिटी देनी पड़ेगी। और जो एक इल्यूजन भरा इनकी सोच रही, एक भ्रमित सी सोच के साथ ये चले हैं, और अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा समय ले लिया। कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक इन्हें मिले हो सकते हैं, जो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, कि जहां आप इन्हें लगता था हमेशा आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे। अब आप जब नहीं हो तो इनको आपका ना होना, बाकी सारी खुशियों के होते हुए भी एक अधूरापन है, एक खालीपन है जिससे गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनके सामने कुछ सच आए हैं, कुछ ना कुछ छुपी हुई बातें सरफेस पर आई हो सकती हैं। किसी तरह के अगर मैनिपुलेशन का ये शिकार हो गए थे, किसी और की बातों में आ गए थे अगर, जिसके चलते इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, तो वहाँ पर इन्हें कुछ ना कुछ रियलिटी चेक मिला है। कहीं ना कहीं कुछ छुपी हुई बातें सामने आई हैं, कुछ क्लैरिटी आई है जिसने इनको काफ़ी ज़्यादा शॉक में डाल दिया है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, या एक बहुत ज़्यादा बिट्रेड सा महसूस कर रहे हैं। और इनके अपनों की तरफ से ही, जिन्होंने बहुत अपनापन दिखाकर इनको किसी तरह का धोखा दिया है, किसी तरह का इनके साथ छल या कपट किया है, और वो चीज़ें अभी सामने आई हैं, सरफेस पर आई हैं। अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब अभी तक जो आपके लिए चैलेंजेस लेने को तैयार नहीं थे, जिन लोगों के अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं थे, जिन बाउंड्रीज़ के अंदर खुद को एक कंफर्ट जोन में रखने में जो हमेशा ये रहे हैं, जहाँ पर जितनी कम एफर्ट्स डालने पड़े उतना ईजी वे में इनको सब चीज़ें मिलती रहें, अब ये आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में है कि कहीं ना कहीं आपसे ऑनेस्ट वे में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ट्रुथफुल वे में आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि अगर ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं देंगे तो अब आप इनको अपने जीवन में वापस शामिल नहीं करोगे, इन्हें आप एंटरटेन नहीं करोगे, अपने तक नहीं पहुंचने दोगे। अगर ये एक जेन्युइन वे में, एक ऑनेस्ट, एक ट्रुथफुल वे में अगर ये आप तक नहीं आते हैं, एक सही सलीके से नहीं आते हैं, तो आप इन्हें नहीं एंटरटेन करने वाले हैं, ये जानते हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज़ में इस समय नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आपका मूड नहीं है, और टेंशन और एंग्जाइटी या और सेम टेंट्रम्स या वही ड्रामा वापस से होता रहे, उन सब चीज़ों के लिए आप में अब पेशेंस नहीं है, अब सब्र खत्म हो गया है। ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी है कि इन्होंने अभी तक जो
एक अपनी कंफर्ट जोन या अपने रिस्ट्रिक्शंस में रखा है। आप दोनों के बीच में किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस डिफरेंस, फिनेंशियल डिफरेंस हो, या ये किसी हायर अथॉरिटी पर हो, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी इमेज को लेकर कुछ ज़्यादा ही, या अपने परिवार की इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से जो ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया। इस रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं लाए, अपनी आत्मा की आवाज़ इन्होंने कभी नहीं सुनी। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को नहीं सुना है, हमेशा उसको सप्रेस किया, उसे दबाया है। दुनिया के चलते, समाज के चलते, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया में मेरे नाम को कुछ वो ना पड़ जाए, कुछ ब्लेम ना लग जाए, या ब्लेम नहीं तो कह लीजिए कि कहीं कुछ इमेज को कुछ डैमेज ना हो जाए, उस तरह की एनर्जीज़ में अगर ये रहे हैं ना, तो इन्हें इस समय लग रहा है कि इनके खुशियों का, इनके सुकून का जो सोर्स है वो आप हैं। आपके बिना ये इनकम्प्लीट है, आपके बिना ये बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से आप इनके जीवन की खुशियाँ रहे हो, आप इनके जीवन की फुलफिलमेंट रहे हो, आप इनके जीवन की का कंप्लीशन रहे हो, इस चीज़ को करेंटली महसूस करें। और उन्होंने इस रिश्ते को बहुत रिस्ट्रिक्शंस में डाल कर रखा, बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड हो सकता है इनका, बहुत घमंड हो इन्हें किसी चीज़ का, अपने पैसे का, स्टेटस का, या किसी और चीज़ का अहंकार हो। लेकिन अभी ये उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने के लिए जैसे तैयार हो रहे हैं कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये आपको खोना नहीं है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नज़रें बहुत ज़्यादा हैं आप पर, और कहीं ना कहीं आपकी स्पाइंग, स्टॉकिंग या किसी भी माध्यम से या आपके बारे में करेंटली ये पूरी तरह से आप पर नज़रें टिकाए हुए हैं कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ रह रही हैं, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या चीज़ें रह रही हैं। जितना इनको एक्सेस मिल सकती है, जिस भी तरह से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये करेंटली निकाल रहे हैं उस तरह की इन्फॉर्मेशन कि इन्हें पता चले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि ये जब तक रिलेक्टेंट एनर्जीज़ में थे, लेड बैक एटीट्यूड में थे, तब तक तो ये कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे। लेकिन अब जब आप दूर हो रहे हो तो ये अब डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए कि कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन ना कर जाओ। लियो क्या है जो ये रिश्ता टूटा है, जिस तरह से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, इस समय करेंटली ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड हैं खुद के साथ ही। कहीं ना कहीं इन्हें किसी तरह के धोखे मिले हैं, धोखे का कार्ड है, जो इन्होंने धोखा दिया है वही धोखा इन्हें मिला है। जैसे उसी तरह के बीट्रेल्स ये का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी तरह के फिनेंशियल इमेज लॉस, किसी और तरह के धोखे। लेकिन इनके सामने कुछ अपनों के चेहरे आ रहे हैं जिनके लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, आपकी बलि चढ़ा दी थी कि इनके लिए इनका परिवार बहुत ज़रूरी है, इनके लिए इनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़रूरी हैं, इनके लिए इनके सो कॉल्ड अपने बहुत ज़रूरी हैं। और वहीं पर इनको ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, वहीं पर क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट, कलेश, झगड़े, धोखे मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर अब इनको आपकी याद आ रही है। इन धोखों के बाद इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा गलत निर्णय ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया, और जिसका भुगतान ये इस समय कर रहे हैं कि जहाँ पर इनके पास कोई भी इनका अपना कहने वाला नहीं है, पूरी तरह से टूटे हुए हैं, पूरी तरह से एक डैमेज्ड एनर्जीज़ में, जहाँ पर इन्हें नहीं समझ आ रहा अभी कि क्या करें। और इन्हें रियलाइज़ हो रहा है अब कि इन्होंने आपको गवा दिया है। कहीं ना कहीं अब आपको खोने का जो रिग्रेट है वो इन्हें कहीं ना कहीं जो भी इनके साथ चीज़ें हुई हैं, जिस भी तरह का यूनिवर्स की तरफ से इनको लेसन्स दिए गए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद इन्हें वही लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। अभी इनकी लाइफ एकदम स्थिर नहीं है, एक अस्थिर सी लाइफ है, जहाँ पर बैक टू बैक इनको कुछ ना कुछ चैलेंजेस, ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, धोखे मिल रहे हो सकते हैं, चीटिंग मिल रही हो, लोगों के असली चेहरे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उस तरह की चीज़ें जहाँ पर ये अब पछता रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजन लिया, जहाँ पर इन्होंने आपको तोड़ा था, अब ये टूटते नज़र आ रहे हैं। सॉरो, जो धोखा दिया ना आपको, जिस तरह से इन्होंने चीट किया, जिस तरह से घोस्ट किया, गायब हो गए, डिसअपेयर हो गए,
बहुत कुछ झूठ बोल गए हो, बहुत कुछ मैनिपुलेट कर दिए हो, बहुत लंबे समय तक आपको बेवकूफ़ बनाते रहे हो, आपके इमोशंस के साथ खेलते रहे हो, जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं उस चीज़ का भारी भुगतान इस समय कर रहे हैं, भारी रिग्रेट है, भारी पछतावा भी है, और कहीं ना कहीं इन्हें भी धोखे मिल रहे हैं, जहाँ पर इन्हें रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जो इन्होंने चीट किया है उसके बाद अभी इनकी लाइफ में सफरिंग बहुत ज़्यादा है, जहाँ रातों को ये बहुत जागते रहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, टावर मोमेंट है, 3 ऑफ कप्स है, साथ में मून है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं फैमिली, थर्ड पार्टी, कोई महिला हो इनके जीवन में जिसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही जिसकी साइड ले रहे थे, जिसका पक्ष ले रहे थे, जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये आपके अगेंस्ट थे, जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको धोखा दे दिया, वहीं पर इनके साथ धोखे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी तरह के सेपरेशन है, लीगल मैटर हो सकता है, अगेन इमेज लॉस हो सकता है, कुछ ना कुछ है। इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ बिखरती नज़र आ रही है इस समय, कुछ भी स्थिर नहीं है, बहुत कुछ बिखर रहा है, टूट रहा है, बहुत तरह के धोखे हैं जिससे ये गुजर रहे हैं। वही कर्मा मिलता नज़र आ रहा है, यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन ही नज़र आ रही है, जहाँ पर आपने अपनी एनर्जीज खींची ना, जो आपका एक प्रोटेक्टिव शील्ड थी इनको, वो जो हटी है ना एनर्जेटिक लेवल पर, जिस तरह से आपकी इंटेंशंस इतनी प्योर नहीं थी इनके लिए कि हमेशा वो एक एनर्जी इनको एक प्रोटेक्शन की तरह जो मिली हुई थी, वो जो हटी है, जहाँ आपका मन हटा है वहाँ इनकी लाइफ में चैलेंजेस आने शुरू हुए। इनको यूनिवर्स ने, जहाँ आपने अपनी तरफ से हाथ पैर मारने बंद किए, वहाँ यूनिवर्स ने टेक ओवर किया है। वहाँ पर यूनिवर्स अब उस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर रहा है। तो वो वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर इन्हें किसी तरह के धोखे मिल रहे हैं, बड़े धोखे मिल रहे हैं, फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। क्लाउडी जजमेंट, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आपके इमोशंस की नहीं समझ पाए, जो आप केयर दिखा रहे थे, जो अफेक्शन दिखा रहे थे, उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको रिजेक्ट करते रहे, दो सिचुएशन में जगल करते रहे, जहाँ पर आप एक वेटिंग जोन में बहुत लंबे समय तक रहे हो, बहुत ज़्यादा ही आप परेशान रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑन टोज रहे हो, डिस्टर्ब रहे हो कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कुछ तो कहें कुछ तो बोलें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा उन्हीं नॉन एक्शन एनर्जीज़ का रिग्रेट करें, जहाँ पर अब आपकी वैल्यू, जो करंट ऑरा है, जो एनर्जीज़ हैं आपकी, जिस भी तरह से आप अपने आप को ढाल रहे हो, वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को खुद को वापस से डिस्कवर कर रहे हो, रीडिस्कवर करते नज़र आ रहे हो, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं अब इन्हें महसूस करा रही है कि आप इनकी रीच से, आप इनके कंट्रोल से बाहर हो गए हो, आपके ऊपर इन्होंने अपना हक, अपना अधिकार खो दिया है, और अब आपका प्यार, आपकी पॉजिटिविटी, आपका साथ, आपका सपोर्ट सब याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपने ही धुंधलेपन, अपने ही ओवर स्मार्टनेस, अपने ही कन्फ्यूजन के कारण, अपने ही गुणा भाग के कारण, अपने ही कैलकुलेटिव माइंडसेट के कारण इन्होंने जो डिसीजन लिए वो बहुत भारी पड़ गए इन पर, उसका भारी भुगतान कर रहे हैं। इंटीमेसी क्या है ये? आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सेलिब्रेशन टाइम में आना चाहते हैं, फैमिली, परिवार के साथ बहुत इमोशनल इम्बैलेंस है, स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन या परिवार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ये डिसअपॉइंटेड है, निराश है, जिन लोगों को अपना मान रहे हैं वहाँ पर इन्हें एकदम ही अकेलापन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ही इनके दिल को तोड़ा जा रहा है, दुखाया जा रहा है, बहुत मतलब से लोग जुड़े हो सकते हैं, मतलबी लोग हो सकते हैं, उस तरह की एनर्जीज इनकी चल रही हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है? आने वाले समय में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाले, आपको एक आपके साथ एक नई शुरुआत को ज़रूर विश करते नज़र आ रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो जाए। सन और यहाँ पर स्टार की एनर्जी से, तो ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ तो बिल्कुल समझ आने वाली, लेकिन इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ये आने वाले समय में भी ट्रैप्ड महसूस करेंगे, काफ़ी स्टक महसूस करेंगे, काफ़ी बर्डन्ड महसूस करेंगे, एक डीप रिग्रेट से गुजरने वाले हैं, एक इमोशनल इम्बैलेंस यहाँ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड एनर्जीज़ में करेंटली भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे, एक इमोशनल इम्बैलेंस रहेगा, एक टर्मोइल रहेगा जिससे ये गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे आपके प्यार, आपके साथ, आपकी हीलिंग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेव करेंगे। तो यहाँ पर तो इन्हें कुछ ना कुछ सबक मिलते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह के लेसन इन्हें लर्न करते नज़र आ रहे हैं कि उसके बाद आपकी तरफ लौटेंगे। नंबर की बात करें तो यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है, तो
मान लीजिए आने वाले 8 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, 8 डेज। और राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। स्ट्रांगली जो है लियो, सिंह राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। आप लोगों के लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है, एक तो 8 नंबर नज़र आ रहा है, 888 की एनर्जीज हैं, और 5 है, 888 है। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस है जिससे ये गुजर रहे हो सकते हैं, किसी तरह का कर्मा ये फेस कर रहे हो सकते हैं। एंड एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर बदलाव इनके लाइफ में आ रहा है, कुछ एंडिंग्स इनकी लाइफ में आ रही हैं। तो अगस्त मंथ, मई मंथ या जनवरी अक्टूबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा रहा हो, पिछले 1 साल या 10 महीने 10 हफ्ते से भी हो सकता है कि चीज़ें बहुत इम्बैलेंस में गई हुई हों। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर 8 है, 17, 26, 5, 14, 23, 10, 1, 19, 28, 17 तो बोल दिया मैंने, और 13, 4, 22, 7, 16, 25 और 9, 27, 18, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। और हो सकते हैं कोई नंबर्स, हाँ यहाँ पर और हो सकते हैं 18, 17, 19, 15, 11, हाँ ये सब भी बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में अगस्त हो सकता है, मई हो सकता है, जनवरी, अक्टूबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जुलाई हो सकता है और सितंबर हो सकता है। तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।